हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट क्लासेस भलसुमिया में। तो आज हम फिर आपके लिए ले आए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक फिजिक्स का है, जो कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है। देखिए, सिद्ध करें कि दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो आज हम लोग जो है इसे बहुत ही आसानी तरीके से सिद्ध करने वाले हैं। आप जो है वीडियो में बने रहिए और चीज़ों को शुरू से अंत तक समझते चलिए, सारा चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले दर्पण सूत्र आपको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले एगो दर्पण को ले लेते हैं, अवतल दर्पण को ले लेते हैं। तो सबसे पहले एगो दर्पण को जो है इस तरह से कुछ ड्रॉ कीजिए। दर्पण, देखिए ये जो है अवतल दर्पण को ड्रॉ कर दिए हैं। इसके बाद जो है सबसे पहले जो है एगो मुख्य अक्ष डालिए। मुख्य अक्ष, देखिए दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? ध्रुव। और इससे किससे सूचित करते हैं? पी से। ये जो है आपका पी जो है ध्रुव है। यहाँ पे जो है आपका फोकस दूरी, फोकस एफ ले लीजिए। और ये जो है आपका वक्रता केंद्र सी ले लीजिए, वक्रता केंद्र सी ले लिए हैं। अब देखिए एक वस्तु को लीजिए, एक वस्तु को लेते हैं। ये जो है आपका जो एक वस्तु है, ये मान लेते हैं ये ए बी क्या है? एक वस्तु है। ए बी एक वस्तु है और इस वस्तु से जो है क्या निकल रही है? तो किरण निकल रही है। तो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जो है जाती है तो और दर्पण से टकराती है। दर्पण से टकराने के बाद कहाँ से गुजरेगी? तो फोकस से गुजरेगी। तो कुछ इस प्रकार से जो है गुजरेगी। अब देखिए यहाँ से भी जो है आप जो है ये आपका वक्रता केंद्र है, यहाँ से भी जो है एक रेखा को डालिए, यहाँ से गुजारिए। अब देखिए इसको थोड़ा मिटा देते हैं, यहाँ से यहाँ रेखा को फिर डाल दें, यहाँ से यहाँ रेखा को ड्रॉ करते हैं। इसके बाद देखिए ये आपका ए बी सी एक त्रिभुज बना है, इसको भी एक त्रिभुज बनाइए, अर्थात ए डैश ले लेते हैं और यहाँ जो है आपका बी डैश ले लेते हैं। ये भी एक त्रिभुज बना है, ये भी एगो त्रिभुज बना है, ये भी एगो त्रिभुज बना है। अर्थात इसके बाद जब ये जो आपको ये बनाए हैं अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण ले लेते हैं एम एन। एम एन क्या है? एक अवतल दर्पण है। अब देखिए क्या करना है, तो ये त्रिभुज ए बी सी और ये त्रिभुज जो है आपका ए डैश बी डैश सी, ये भी एगो त्रिभुज बना है। अब चलिए अब हम लोग यहाँ आते हैं चित्र से। चित्र में लिखते हैं, चित्र से ए बी क्या है? तो एक अवतल दर्पण है। ए बी एक अवतल दर्पण है जिसका केंद्र जिसका ध्रुव पी, केंद्र सी तथा फोकस एफ है। तो ये लिख दिए हैं। दर्पण है एम एन, एम एन एक अवतल दर्पण है, इसका ध्रुव पी है, केंद्र सी है और फोकस क्या है? एफ, फोकस एफ है। ये सब चीज़ों को लिख दिए हैं। अब चलिए अब जो है थोड़ा कुछ और चीज़ों को लिखते हैं। आप जानते हैं कि दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं और ध्रुव और केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? ध्रुव और केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो P से C की दूरी वक्रता त्रिज्या हुआ। ये देखिए वस्तु है, ये ए बी क्या है? वस्तु। ये ए बी वस्तु है, बिंब है। और ये ए डैश बी डैश क्या है? तो प्रतिबिंब है। ए बी बिंब है और ए डैश बी डैश प्रतिबिंब है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये जब बिंब है तो P से A की दूरी क्या है? तो वस्तु की दूरी। ये P से A डैश यहाँ की दूरी क्या हुआ? तो प्रतिबिंब की दूरी, क्योंकि A डैश B डैश प्रतिबिंब है और A B बिंब है। तो P से A की दूरी वस्तु की दूरी, P से A डैश की दूरी प्रतिबिंब की दूरी। तो ये सब चीज़ों को लिखेंगे। और जब अवतल दर्पण में है तो आप जानते हैं अवतल दर्पण में सभी दूरियां क्या होती है? ऋणात्मक होती है, माइनस में होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी भी ऋणात्मक, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक, सब कुछ ऋणात्मक होती है। तो अवतल दर्पण इसीलिए सब कुछ माइनस होगा। तो चलिए सबसे पहले बिंब की दूरी, बिंब माने वस्तु, बिंब की दूरी बताइए। बिंब की दूरी क्या हो जाएगा? पी ए बराबर कितना हो जाएगा? -u। प्रतिबिंब की दूरी, चलिए प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगा? तो बताइए प्रतिबिंब की दूरी क्या होगा? पी ए डैश बराबर कितना होगा? -v। बताइए वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या बताइए। वक्रता त्रिज्या जो है, वक्रता त्रिज्या कि अर्थात ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को तो वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या पी सी बराबर कितना होगा? -r, अर्थात माइनस में होता है। इसके बाद फोकस दूरी बताइए, फोकस दूरी क्या होगा? फोकस दूरी अर्थात पी एफ बराबर कितना होगा? तो -f, सब माइनस में होता है। चलिए अब जो है धीरे धीरे आराम से समझते चलना है।
अब दोनों दो गो त्रिभुज को सबसे पहले हम समरूप करेंगे। कौन कौन त्रिभुज को समरूप करेंगे? तो ये ए बी सी और ए डैश बी डैश सी, इन दोनों त्रिभुजों को समरूप करते हैं। तो देखिए त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज ए डैश, देखिए ए बी सी एवं त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में, त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में। देखिए तो ए बी सी ये वाला त्रिभुज है, ए डैश बी डैश सी ये वाला त्रिभुज है। अब देखिए त्रिभुज ए बी सी में जितना डिग्री कौन सी होगा, त्रिभुज ए बी सी में जितना डिग्री कौन सी होगा, ए डैश बी डैश सी में उतना ही डिग्री कौन सी होगा, शीर्षाभिमुख कौन से, उतना ही डिग्री कौन सी होगा। कैसे बराबर होगा ये? तो शीर्षाभिमुख कौन से, चलिए यहाँ लिख देते हैं, शीर्षाभिमुख कौन से, शीर्षाभिमुख कौन से, ये दोनों कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। चलिए एक कोण को और बराबर करते हैं। त्रिभुज ए बी सी में जितना डिग्री कौन ए त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में उतना ही डिग्री कौन ए डैश, तो ये दोनों कौन भी आपस में बराबर हो जाएगा। तो त्रिभुज ए बी सी में जितना डिग्री कौन ए होगा, त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में उतना ही डिग्री कौन ए डैश होगा। और ये कितना कितना डिग्री होगा? प्रत्येक 90, ये आपका हो जाएगा प्रत्येक 90। अब इस त्रिभुज का दो गो कौन, इस त्रिभुज का दो गो कौन आपस में बराबर है, तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। यानी कि त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी। और ये कैसे समरूप होगा? एंगल समरूपता, एंगल समरूपता से ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। याद रखना, एगो एंगल समान हुआ है शीर्षाभिमुख कोण से और एगो एंगल समान हुआ है प्रत्येक 90, तो ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो गए हैं। अब आप जानते हैं दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजा का अनुपात क्या होता है? तो समान होता है। चलिए तो इस त्रिभुज की भुजा अगर ए बी, तो उस त्रिभुज की भुजा क्या होगा? ए डैश बी डैश, चलिए बराबर होता है। देखिए अगर इस त्रिभुज की संगत भुजा ए सी लेते हैं, ए सी, तो उस त्रिभुज की बताइए, इस त्रिभुज की भुजा अगर ए सी लिए है तो ए सी का संगत कौन होगा? ए डैश सी, समीकरण 1। आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि आप जो है BC को क्यों छोड़ दिए? BC को लेते तो यहाँ इसका संगत B डैश सी भी लेते, आप BC भुजा को क्यों छोड़ दिए? क्योंकि BC की कोई भी ज़रूरत हमें नहीं है, तो जिसका ज़रूरत है उसी भुजा को लिए हैं। चलिए तो ये आपका समीकरण 1 आ गया है। अब जो है फिर हम लोग जो है फिर दो गो त्रिभुज को समरूप करेंगे, एगो ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज। अभी जो हम लोग समरूप किए हैं इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को, अब की बार हम लोग समरूप करेंगे इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को, इन दोनों त्रिभुजों को समरूप करते हैं। चलिए पुनः माने फिर से, चलिए फिर से इन दोनों त्रिभुजों को समरूप करते हैं। तो त्रिभुज PMF एवं देखिए त्रिभुज PMF एवं त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ में, त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ में, देखिए इन दोनों त्रिभुजों को भी समरूप करते हैं। बताइए त्रिभुज PMF में जितना डिग्री कौन बी होगा, दर्पण है 90 डिग्री, तो जितना डिग्री कौन P होगा उतना ही डिग्री ये वाला कौन होगा? कौन A। तो इस त्रिभुज में जितना डिग्री कौन P, उस त्रिभुज में उतना ही डिग्री कौन A डैश होगा। कितना कितना डिग्री होगा जी? तो प्रत्येक 90 डिग्री। कितना डिग्री? प्रत्येक 90 डिग्री। उसी तरह से इन दोनों त्रिभुजों को भी समरूप करेंगे। अब देखिए इस त्रिभुज में जितना डिग्री कौन F होगा, इस त्रिभुज में उतना ही डिग्री कौन F होगा शीर्षाभिमुख कोण से। तो इस त्रिभुज में जितना डिग्री कौन F होगा, इस त्रिभुज में उतना ही डिग्री कौन F होगा। और ये कैसे होगा? तो शीर्षाभिमुख कोण से, यहाँ लिख देना शीर्षाभिमुख कोण से ये दोनों कोण आपस में क्या हो गए? बराबर हो गए। तो ये दोनों त्रिभुज भी आपस में क्या हो गए? समरूप हो गए। तो लिख देते हैं, देखिए त्रिभुज PMF समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ। और कैसे समरूप हो गया? तो एंगल समरूपता से ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो गया? समरूप। आप त्रिभुज वाले चैप्टर में पढ़े हैं, किसी भी त्रिभुज को, किसी दो त्रिभुज को समरूप करने के लिए कम से कम दो गो कोण का मान समान आ जाता है, तो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो जाते हैं। तो दो गो कोण का मान समान आ गया, एगो कोण का मान
प्रत्येक 90 और एक कोण शीर्षाभिमुख कोण से। तो ये दोनों त्रिभुज भी आपस में समरूप हो गए हैं। देखिए दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजा का अनुपात क्या होता है, तो समान होता है। तो इसकी संगत भुजा को लिखते हैं। देखिए अगर इस त्रिभुज की भुजा PM लेंगे तो इस त्रिभुज की भुजा बताइए तो A डैश B डैश, A डैश और B डैश बराबर। अब की बार देखिए अगर इस त्रिभुज की भुजा PF लेंगे, देखिए इस त्रिभुज की भुजा PF, तो बताइए PF का संगत क्या होगा, A डैश F, A डैश F। देखिए PF इसका संगत होगा A डैश F। आप बोलेंगे MF क्यों नहीं लिए हैं, क्योंकि MF की हमको कोई भी ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये PM जो है, ये PM किसके बराबर होगा, AB के बराबर होगा। ये AB और PM आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो PM के जगह हम लिख देते हैं AB बटे A डैश B डैश बराबर। देखिए यहाँ आपका होगा PF बटे A डैश F, और ये समीकरण 2, समीकरण 2। चलिए आगे आते हैं, एकदम धीरे धीरे समझते चलना है, हर एक चीज़ों को समझ में आएगा। अब देखिए समीकरण 1 और 2 से, तो दोनों समीकरण को लीजिए, समीकरण 1 एवं समीकरण 1 एवं 2 से। देखिए समीकरण 1 में AB बटे A डैश B डैश बराबर इतना, समीकरण 1 में इतना बराबर इतना, समीकरण 2 में इतना बराबर इतना। तो बराबर के इधर समीकरण 1 में, बराबर के इधर समीकरण 2 में बराबर है, तो दोनों समीकरण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यानी कि AC बटे A डैश C बराबर, देखिए समीकरण 2 में क्या है, PF बटे A डैश F, A डैश F, A डैश F। अब देखिए ये आपका AC को क्या लिख सकते हैं, PA माइनस PC। तो AC को लिख सकते हैं PA माइनस PC बराबर AC। A डैश C को क्या लिख सकते हैं, PC माइनस PA डैश। देखिए PC माइनस PA डैश लिख सकते हैं बराबर, PF है तो PF लीजिए। A डैश F को क्या लिख सकते हैं, PA डैश माइनस PF। अब देखिए PA का मान कितना है, PA का मान है -U, तो -U माइनस PC का मान कितना है, -R, माइनस यहाँ भी माइनस यहाँ भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि +R। PC का मान कितना है, -R। देखिए माइनस है तो माइनस। PA डैश का मान कितना है, -B, माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, +B बराबर। देखिए PF का मान कितना है, PF का मान है -F बटे PA डैश। देखिए तो PA डैश का मान कितना है, -V, तो -V, माइनस है तो माइनस। PF का मान कितना है, -F, यहाँ माइनस यहाँ, देखिए यहाँ माइनस है और यहाँ भी माइनस है, क्या हो जाएगा, +F। चलिए अब इसे जो है तिरछा गुना करते हैं, माइनस गुने माइनस प्लस, U गुने V तो U भी, देखिए माइनस गुने प्लस तो माइनस, U गुने F तो UF हो जाएगा। इसके बाद देखिए अब इस ये जो है आपका जो है इसमें दोनों गुना हो गया। अब देखिए माइनस गुने प्लस तो माइनस, R गुने V तो R भी, देखिए प्लस गुने प्लस तो प्लस, R गुने F तो RF बराबर, गुना कर लीजिएगा, माइनस गुने माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, R गुने F क्या हो जाएगा, तो RF। देखिए प्लस गुने माइनस कितना हो जाएगा, माइनस, V गुने F कितना हो जाएगा, VF हो जाएगा। तो ये आपका VF हो गया। चलिए आगे देखते हैं। देखिए बराबर के उधर +RF, बराबर के इधर +RF खत्म हो गया। अब देखिए अब जो है यहाँ क्या है, तो U भी है। इसके बाद जो है ये आपका जो है UF है, ये आपका UF है ना, बताइए ये जो है आपका UF है, तो यहाँ माइनस जो है UF। इसके बाद ये जो है आपका इधर क्या है, तो R भी है, तो ये आपका R भी बराबर। देखिए उधर जो है आपका बराबर के उधर है -VF, इधर आएगा तो +VF बराबर कितना, 0, बराबर जो है आपका 0। तो ये बात याद रखना है। अब देखिए ये जो है अर्थात जो है, देखिए तो ये R की जगह हम लिख सकते हैं 2F, क्योंकि R 2 F के बराबर होता है। U भी माइनस UF माइनस R के बदले लिख सकते हैं 2F, और यहाँ आपका क्या है, V है, और यहाँ +FV है, और बराबर कितना, 0। अब देखिए U भी माइनस UF, देखिए -2FV में प्लस एगो FV चल जाएगा, तो क्या बचेगा, -FV बराबर 0। अब देखिए दोनों तरफ क्या करेंगे, तो दोनों तरफ जो है आपका जो है U भी F से भाग देंगे, दोनों तरफ U भी F से भाग देंगे। सबसे पहले देखिए बराबर के उधर जो है इसको कर लीजिए, ताकि जो है माइनस का प्लस में हो जाएगा। तो देखिए U भी बराबर UF और प्लस कितना हो जाएगा, FV। अब देखिए अब यहाँ लिखिए दोनों तरफ UVF
से भाग देने पर, दोनों तरफ यू वी एफ से भाग देने पर। तो चलिए भाग देते हैं, भाग देने पर। अब देखिए यू भी यहाँ ऊपर में आपको ऊपर में क्या है, यू भी और नीचे है यू वी एफ बराबर, ऊपर में है यू एफ और नीचे क्या है यू वी एफ और प्लस ऊपर में है एफ भी, नीचे क्या है यू वी एफ। देखिए ऊपर का यू भी नीचे का यू भी खत्म, ऊपर का यू एफ नीचे का यू एफ खत्म, ऊपर का एफ भी नीचे का एफ भी खत्म। अब देखिए तो बचा है क्या, ऊपर में बचा है एफ वन और नीचे बचा है एफ, नीचे देखिए एफ बचा है, ये बराबर है तो बराबर, ऊपर में बचा है वन तो नीचे में क्या बचा है भी, प्लस इधर क्या ऊपर में बचा है वन और नीचे क्या बचा है यू। तो यही जो है आपको प्रमाणित करना था। थोड़ा वीडियो लंबा हो गया है लेकिन बताना जरूरी था, सारी चीज़ों को समझाना जरूरी था। तो आज तक यहीं, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।